जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। सिंह राशि के जातक, आपके भविष्य को बताने का समय आ गया है। अब आप सावधान हो करके आपका कैसे रहने वाला है नवंबर 2018 उसके बारे में ध्यान से सुनिए। क्या क्या परिस्थितियां रहेंगी, कैसे परिस्थितियों से बाहर निकलना है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है और किस प्रकार की परिस्थिति से अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई दिक्कत है लाइफ में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं क्या परिस्थिति रहेगी सिंह राशि के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि दीपावली इस महीने है और यदि उसके पूजन के बारे में कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, यदि दीपावली पर विशेष रूप से जो हमारे यहाँ श्री यंत्र और संपूर्ण बीसा यंत्र जो कि व्यापार की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसका विशेष सिद्धिकरण इस महीने दीपावली की रात्रि में किया जाएगा। और कुछ यंत्र जो हैं जिनको बाद में भी रखा जाएगा। तो यदि आप संपूर्ण बीसा यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर में लक्ष्मी जी का आवाहन चाहते हैं, अपने घर में लक्ष्मी जी का निवास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, आने वाले 9 वर्ष के लिए 1 जनवरी को हम विशेष रूप से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस का 9 वर्ष मंगलमय पाठ। 9 वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए कुछ श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों का पाठ होगा। तो यदि आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो भी संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की परिस्थितियों के बारे में। सबसे पहले आवश्यक होता है कि आपको आत्मविश्वास पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास कम हो तो भी नुकसानदायक है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो और नुकसानदायक है। कम होता है तो हम किसी कार्य पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और अगर ज़्यादा होता है तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कार्य का नुकसान कर लेते हैं। इस महीने आपके लिए सबसे नुकसानदायक यही चीज़ें है। शास्त्र कहता भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य को करता है वो निश्चित रूप से जीवन में पछतावा का सामना उसको करना पड़ता है। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस महीने कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने बड़ों से एक बार जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि आपका इस बार जो आत्मविश्वास रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खासकर जो बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, अपने माता पिता से जरूर एक बार डिस्कस करके कार्य पर आगे बढ़ें, ताकि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। स्वास्थ्य इस महीने आपका बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें इस महीने आपकी दूर होंगी। व्यापारिक परिस्थितियाँ इस महीने आपकी बेहतर रहेंगी। व्यापार में नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जिन अवसर पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। परिवार के लोगों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। सिर्फ आपको सहयोग लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध की, तो वो भी आपके पक्ष में रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका का सुंदर सहयोग मिलेगा। अगर उसको विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, जो प्रेम संबंध है, तो उसके लिए भी किया गया प्रयास आपका सफलता देने वाला होगा। नौकरी में जो दिक्कतें चल रही हैं, या सीनियर अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, या नौकरी आप ढूंढ रहे हैं प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी किया गया प्रयास आपका निश्चित रूप से सफल होने वाला है। अगर मैं इस महीने भाग्य की बात करूं, भाग्य करीब करीब 85% आपके साथ रहने वाला है। इस महीने आपके लिए पीले रंग का प्रयोग सबसे बेहतर रहेगा। पीले रंग की रुमाल इत्यादि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, पीले रंग की रुमाल को लेकर के जाएं, निश्चित आपको अच्छी सफलता देने वाली होगी। उसके साथ अगर मैं बात करता हूं शुभ दिन की, बृहस्पतिवार आपके लिए बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है, और शुभ अंक आपके लिए रहेगा 5। 5 के अंक का प्रयोग आपको निश्चित बेहतर रास्ता, बेहतर मार्ग प्रदान कराने वाला होगा। बस आपको एक चीज़ इस बार जरूर ध्यान रखना है, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग आपको नुकसान देने को तैयार होंगे। तो इस महीने विशेष रूप से जो लोग आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके ऊपर सदैव आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल रहेंगी, मन को प्रसन्नता देने वाली रहेंगी। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि इस महीने कौन सी ऐसी चौपाई है जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत बहुत अच्छी चौपाई है। बालकांड की, सुंदरकांड की सबसे पहली या दूसरी चौपाई है,
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इसका नियमित रूप से रोज पाठ कीजिएगा। मैं कह सकता हूं यदि श्रद्धापूर्वक आपने पाठ किया तो आपका आत्मविश्वास भी कंट्रोल में रहेगा, सफलता भी आपको अच्छी प्राप्त होगी। जीवन में किसी प्रकार की भी दिक्कतें आ रही हैं तो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। आज के कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, संस्थान के नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल करके पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।